नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो जो है ये क्या है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए होने वाले, ठीक, जिसमें हम लोग दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक, जिसका नाम है परिमेय संख्या है, रियल नंबर्स, ठीक। तो उसमें दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, HCF और LCM कैसे निकाला जाता है उस चीज़ के बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो HCF LCM निकालने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी आप बचने वाली नहीं है, ठीक। सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट, ठीक। तो अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों जो है 510 और 92, ठीक। फिर ऐसे दे सकता है 510 और 92। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, HCF और LCM निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अगर अगर आपको दोस्तों मैं आपकी बुक में एक बार दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रश्नावली 1.2 है ना, यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 है। इसमें आप लोग देखिए 510 और 92 ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM याद करिए, ठीक। तो HCF और LCM कैसे निकाला जाएगा उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया 510 और 92, ठीक, जो थोड़ा टफ है उसको लिया हूँ। दूसरा मैं आपको 26 और 91 का बताऊँगा। उसके बाद थर्ड जो यहाँ पर 336 और 54 दिया है, इसका आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक। इन दोनों को सीखने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 510 और 92, ठीक। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, जो 510 है, ठीक, और जो 92 है, तो दोनों का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। जैसे आपको बोलते हैं लासा करना, ठीक है, लासा मासा आप लोगों ने पढ़ा है। तो लासा मतलब कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक। तोड़ते कैसे हैं देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, करना कुछ नहीं है, ठीक। देखिएगा इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक। देखिए 510 है ना यहाँ पर, तो देखिए अब इसमें आपको देखना है कि किससे यहाँ पर 510 में भाग चला जाएगा, ठीक, छोटी से छोटी संख्या, ठीक ना। और एक बात और मतलब ध्यान देना है आपको, अगर पीछे जैसे 0 है या फिर 2 है, 4 है, 6 है, ठीक, अगर मतलब पीछे क्या है आपके इवन नंबर यानी सम संख्या है, ठीक। तो सम संख्याओं में जो भाग जाता है वो सम संख्याओं से ही जाता है, यानी 2 4 6 8 से ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 0 दिख रहा है तो इसमें सिंपल सी बात है, सम संख्या यानी 2 से भाग इसमें जा सकता है। तो 2 से देखिए भाग करते हैं, 2 से ऐसे यहाँ पर 2 लिखना है। 2 का पहले 5 में करिए तो 2 दूना 4 आता है, ठीक। 4 में 1 5 होता है, ठीक, यानी 1 बचा है आपके पास, ठीक। तो 1 को यहाँ पर लाए तो 11 बन जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर इसमें 10 1 11, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पर आगे आएगा तो 10 बन जाएगा, फिर 2 पंचे 10, ठीक, यानी क्या है 255 आया, ठीक। देखिए फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को लासा करना है, यानी लासा तो आपको आता ही होगा, ठीक। देखिए करिएगा, 2 से 5 में करिए, 2 दूना 4, 1 5, आगे यहाँ पर 1 आ गया, 2 11 बचा, फिर 2 पंचे 10, 1 फिर इसमें बच गया 10, ठीक, 1 बच गया, फिर आगे इधर ले आया 10 हो गया, तो फिर 2 का 5 10 में करा तो 5, ठीक, 255 आया। और देखिए 5 है, 5 पीछे क्या है विषम है, तो विषम विषम से आ जाएगा, यानी 5 से ही जाएगा। 5 से काटिए, 5 पचाम 25, 5 से 1 में फिर 5 एकम 5, ठीक, 51 आया। अब देखिए 51 के बाद इसको किससे काट सकते हो आप लोग, 3 से काट सकते हो, ठीक। 3 से काटिए तो 17 तय 51 होता है, सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए टेबल, ठीक। फिर 17 से काटिए, 17 एकम 17, ठीक ना, सीधा आपका यहाँ पर इतना हो गया, ठीक। यानी कि 510 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 510 का निकला है क्या, 2 5 3 7, ठीक, यानी कि क्या 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, इस प्रकार से 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 इस प्रकार से निकला, ठीक। अब आपको 92 का भी करना है, ठीक ना। चलिए 92 का हम लोग कर लेते हैं आसानी से, जैसे मैंने बताया। अब देखिए इसके पीछे 2 दिख रहा है, 2 क्या है सम संख्या है, ठीक। तो 2 को कर देना है, तो 2 को 2 से कट जाएगा आसानी से, तो 2 से पहले करिए, 2 चौके 8, 1 9, फिर आगे आ जाएगा यहाँ पर 1 जो बचा है 1 आगे आएगा तो 12 और यानी 12, फिर 2 6 या 12, तो यहाँ पर 46 आया, ठीक। फिर 2 से करिए, 2 से करिए तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक ना। फिर देखिए 23 है, 23 आपका क्या है दोस्तों विषम संख्या, ठीक। विषम जो संख्याएं होती हैं लगभग वो कभी कभी दूसरी संख्याओं से कट जाती हैं, ठीक, लेकिन जो बड़ी विषम संख्या होती है वो खुद से ही कटती है। जैसे यहाँ पर 23 है तो 23 किसी संख्या से नहीं कटेगी, केवल खुद से ही कटेगी, ठीक। तो क्या निकला 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23, तो यहाँ पर 92 का भी लिख लीजिए, क्या निकला है 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक। अच्छा 510 और 92 का आप लोगों ने कर लिया आसानी से, ठीक ना। चलिए अब आपको बात करते हैं हम लोग HCF की, ठीक। HCF कैसे निकालोगे और LCM दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए HCF और LCM, तो HCF का मतलब दोस्तों क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक। हायर कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो संख्या इसमें हो और सेम वही संख्या इसमें भी होनी चाहिए, ठीक। जैसे 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक, यानी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। और जो संख्या दिख रही है उसको केवल आपको एक बार लिख देना है, ठीक ना, ठीक। बाकी यहाँ पर 5 है, 5 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है नहीं है, 17 यहाँ पर है, 17 92 वाले में है नहीं है, ठीक।
इसका मतलब केवल यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर 2, दोनों में क्या है 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक ना। तो 2 को आप लोगों ने एक बार लिख दिया, ये आपका बन गया क्या HCF। ओके, तो HCF समझ गए आप लोग। एलसीएम की बात करिए तो देखिए एलसीएम के में मित्रों होता क्या है, जो आप लोगों ने HCF लिखा है ना, तो उसको यहाँ पर वैसे कर लीजिए, ठीक, उसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद गुणे लगाकर यहाँ पर जितनी भी संख्याएं बची हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना। 5 3 17 2 और 23, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 5 × 3 × 17 × 2 × 23, ठीक। चलिए गुणा करिए, 5 दूना 10, 10 तेईं 30 और 30 दूना 60, ठीक। तो 60 × 17 × 23, ठीक। तो एलसीएम बराबर आपका क्या निकल रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से आपका अभी तक आया है, ठीक। चलिए फिर 17 से 0 में करिए, 17 0 में 0, ठीक। और 17 का 6 में करिए, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, अच्छा कम 6 4 10, ठीक 10। तो कितना निकला 1020, फिर इसमें गुणे 23 से करेंगे, ठीक। ओके, तो 1020 × 23 करिए तो एलसीएम बराबर आपका क्या निकला यहाँ पर 1020 × 23। अब 23 से इसमें करिए तो 23 0 में 0 हो जाएगा, फिर 23 दूना यहाँ पर क्या होगा 46 के 6, ठीक। और हासिल आएगा 4, फिर 23 0 में 0, तो यहाँ पर केवल 4 लिख देंगे, उसके बाद 23 कम 23, ठीक। तो आपका ये निकला एलसीएम, ठीक ना। तो एलसीएम बराबर क्या निकला 23,460, ठीक। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम निकल जाता है यहाँ पर मित्रों, ठीक। एचसीएफ मैंने बताया कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको केवल एक बार लिख देना है, ठीक। तो एलसीएम एचसीएफ निकल जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हो गया 510 और 92 का, ठीक। बाकी एक 26 और 91 का है ना दोस्तों, यहाँ पर 26 और 91 का आपको पहला वाला क्वेश्चन 26 91 का दिया था, ठीक। 26 का करिए विभाज्य गुणनखंड, 26 का आप लोग क्या लिख सकते हो 2 × 13 लिख सकते हो, ठीक। 13 दूना 26 होता है, इस प्रकार से भी कर सकते हो। 91 का क्या होता है 91 का दोस्तों क्या होता है 13 × 60, ठीक, यानी 13 7 91 हो जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, ठीक। तो एचसीएफ अगर आप लोग देखोगे तो दोनों में क्या निकला है 13 13 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो एचसीएफ की जगह पर 13 आ जाएगा। अगर एलसीएम की बात करोगे तो जो एचसीएफ में 13 है उसको गुण एक बार लिख लीजिए, उसके बाद जो बचा है 2 × 7 है, 2 7 14, ठीक। 13 14 का मल्टीप्लाई कीजिए, 14 42 के 2 हासिल 4, 14 कम 14 और 14 4 18, ठीक। तो 182, तो आपका एलसीएम दोस्तों क्या निकला 182, एचसीएफ क्या निकला 13, ठीक ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निकाल सकते हो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। तो मैंने दोस्तों बता दिया एकदम मतलब कैसे करना है आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम वाला मैटर, अगर आपके पेपर में आता है, ठीक। और 110% है दोस्तों, ये आएगा ही आएगा, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आशा है मुझको कि जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, ठीक। बाकी यही साथ था दोस्तों इस वीडियो में, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अगर नए दोस्तों वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र के पास शेयर करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।